हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कस्टमाइज लिस्ट व्यू। ठीक है, तो हम एक लिस्ट व्यू बनाएंगे और उसको हम कस्टम तरीके से मतलब अपने अकॉर्डिंग उस लिस्ट को बनाएंगे। मतलब कि उसकी इमेजेस, टैग्स वगैरह, नेम वगैरह वो सब कुछ हम अपने तरीके से लगाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा और इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस ऐप का सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो वहाँ से आप सोर्स कोड भी ले लेना और ऐप को भी डाउनलोड करके रन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुशील। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे कस्टम लिस्ट व्यू। ठीक है, तो कस्टम लिस्ट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक XML फाइल में उसका एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये है मेरी XML फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक हमारी लिस्ट व्यू लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक लिस्ट व्यू। इसकी विड्थ में मैच पेरेंट दे दूंगा और हाइट भी मैं मैच पेरेंट दे दूंगा। ठीक है, तो दोनों कर दिए मैंने और ID मैंने दे दी इसकी LV। ठीक है, तो देखो ये हमारी लिस्ट व्यू लग गई है। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू लग गई। अब वापस जाते हैं हम अपनी जावा फाइल में। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे पहले मैं उसको एक और हम XML फाइल बना लेंगे। किस चीज़ के लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे एक कस्टम लेआउट लिस्ट व्यू लगानी है। ठीक है, तो कस्टम लिस्ट व्यू के लिए हमको अलग से एक XML फाइल बनानी होगी। वो एक डिज़ाइन बनाना होएगा, उसी डिज़ाइन को हम लिस्ट व्यू में शो करवाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने एक बनानी है न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। ठीक है, तो ये फाइल बनाऊंगा मैं। इसको मैं नाम देता हूँ कस्ट लिस्ट। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने कस्टम लिस्ट का और ये मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक XML फाइल बुलाएंगे, एक डिज़ाइनिंग फाइल बनाएंगे। किसके लिए? जो हमने लिस्ट व्यू में जो डिज़ाइन शो करवाना है ना, इसका कस्टम का क्या होगा कि हमने कस्टमाइज करना है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग करना है। तो उसके अकॉर्डिंग करने के लिए फिर हमने क्या करना पड़ेगा, हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन बनाएंगे। सपोज यहाँ पे ना मैंने दिखाना है, एक इमेज दिखा दूंगा और एक मैं दिखा दूंगा यहाँ पे एक इमेज और एक नेम। ठीक है, दो चीज़ें दिखाएंगे। तो मैंने लीनियर लेआउट लिया। ठीक है, इसकी मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक लगाऊंगा इमेज व्यू विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। ठीक है, ये लग गया और इसको मैं सोर्स फाइल SRC में दे देता हूँ इमेज राउंड। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद एक इमेज लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे एक मैं लगाऊंगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट व्यू विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट और इसको मैंने टेक्स्ट दे दिया नेम। ठीक है, ये नेम दे दिया। अब ये देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो इसके लिए मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। तो टेक्स्ट साइज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25 dp। ठीक है, ये साइज कर दिया मैंने, देखो। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। और इसका कलर भी मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर आता है ना, वो आता है ग्रे कलर का। ठीक है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर कर देता हूँ ब्लैक। और इसको मैं ग्रेविटी कर दूंगा सेंटर, ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल। ठीक है, ये देखो सेंटर आ गई। ठीक है, तो ऐसे आएगा हमारा, एक इमेज आएगी और यहाँ पे नेम आएगा। तो लिस्ट में मैं जितने भी कंटेंट जो मेरे आएंगे ना, तो वो ऐसी लिस्ट बन के आएगी, एक इमेज और नेम ऐसे ऐसे बनते हुए आएंगे सारे। ये जो इमेज है ना, इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये इमेज और नेम इकट्ठे चिपक के आ रहा है ना, तो मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ 10 dp। ठीक है, ये मार्जिन हो गया, मतलब कि ये अब अलग अलग हो गया, मतलब थोड़ी सी स्पेस आ गई ना इनके अंदर। ये इमेज होगी, ये नेम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये शो होएगा हमको। ठीक है, तो अब ये हमारा जो डिज़ाइनिंग पार्ट था, जो हमने लिस्ट व्यू का डिज़ाइन दिखाना था, वो तो हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया कस्टम लिस्ट व्यू के लिए। ठीक है, तो कस्टम लिस्ट व्यू का भी काम खत्म हो गया और जो हमारी लिस्ट व्यू जो मैंने लगाई थी वो भी बन गई है। अब हम चलते हैं अपनी जावा फाइल में। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपना लिस्ट व्यू जो मैंने लगाया था ना, उसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो LV इसकी मैंने ID दी थी, तो LV को मैं फाइंड व्यू बाय ID भी कर देता हूँ। LV मतलब जो मेरी लिस्ट व्यू का ID है R.LV। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दी। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम क्या करते थे कि एरे अडेप्टर बना देते थे, उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट व्यू का जो भी कंटेंट होता था वहाँ पे हमारा शो होता था। बट अब हमने क्या करना है कि कस्टम हमने करना है लिस्ट व्यू को। तो इसके लिए हमको एक एरे अडेप्टर बनाना पड़ेगा।
ठीक है। अडेप्टर के थ्रू हम इसको कस्टमाइज करेंगे अपनी लिस्ट व्यू को, कि जैसे हमने अपने अकॉर्डिंग हमने लिस्ट व्यू दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक अडेप्टर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक क्लास, नाम दे दिया मैंने इसको कस्टम अडेप्टर, ठीक है। ये जो मेरा अडेप्टर का नेम मैंने दे दिया कस्टम अडेप्टर, और ये एक्सटेंड क्या करेगा, एरे अडेप्टर को इसने एक्सटेंड किया, एंड इसमें आएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में जो भी डेटा आएगा उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में गेट करेगा, ठीक। अब ये बन गया। अब इसमें देखो डेडलाइन आ रही है, तो हम इस पे करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, ठीक है। तो ये हमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूंगा। तो देखो इतने सारे बनेंगे, तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाला बनाना है। ये बना लिया हमने क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो ये मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। तो एक चीज़ पहले हम फर्स्ट ऑफ ये बना लेते हैं, जो हम पहले करते थे ना कि लिस्ट व्यू में हमने एक स्ट्रिंग एरे बनाते थे, उसके अंदर हम नेम वगैरह स्टोर करते थे, फिर एक एरे बनाते थे उसके अंदर हम इमेज स्टोर करते थे, तो उसको हम दिखाते थे। तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाना है कि जो मैंने नेम्स दिखानी है, ठीक है। दो लिस्ट बनाई थी ना मैंने, मतलब कि दो तरह के वो बनाए थे ना, एक नेम है एक इमेज है। तो नेम और इमेज दोनों मैंने बनाने हैं यहाँ पे, दोनों की एरे लिस्ट में मैं उसको स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने दे दिया फेसबुक, सेकंड दे दिया मैंने इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर आएगा यूट्यूब फेवरेट, उसके बाद आएगा ट्विटर, ठीक है। एक और लगा देते हैं लिंक्डइन, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने लगा दी, ये एक तरह के नेम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इमेज के लिए। तो इमेज के लिए पता है आपको कि हम इंटीजर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो मैंने इंटीजर फॉर्म में बनाया, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया IMG नेम दे दिया मैंने। IMG ID कर देते हैं, IMG ID, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से हम वैसे स्टोर करवाएंगे, बट यहाँ पे हमने क्या करना है कि रिसोर्स फाइल। तो मेरे पास ये कुछ इमेजेस है, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे आके अपने ड्रॉएबल फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस मेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो FB की है, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको सबको r.drawable से उठा लेता हूँ। तो r.drawable पहले मैं उठाऊंगा, पहले मेरा फेसबुक लिखा तो मैंने फेसबुक उठा ली, फेसबुक कोमा r.drawable सेकंड में उठाऊंगा इंस्टाग्राम की, ठीक है। उसके बाद r.drawable फिर मैं उठाऊंगा व्हाट्सएप, ठीक है, कोमा r.drawable फिर उठाऊंगा यूट्यूब के लिए, मैं उठाऊंगा बाकी यूट्यूब के लिए, उसके बाद r.drawable फिर मैं फिर r.drawable लिंक के लिए। ठीक है। तो ये सारी इमेजेस मैंने उठा ली है इसके अंदर। ये नेम है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में है हमारी इमेजेस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अडेप्टर में। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक और बनाएंगे हम प्राइवेट फाइनल। इधर हमने क्या लगाना है कि ये जो मैंने स्ट्रिंग डेटा इंटीजर इमेज ID बनाई है ना, यहाँ पे इसको कॉल करवाना है, ठीक है, अडेप्टर में। तो स्ट्रिंग डेटा। एक और बनाएंगे इमेज के लिए प्राइवेट इंटीजर IMG ID, ठीक है। ये बना दिया, यहाँ पे फाइनल लगाना है, ठीक है। ये बन गए हमारे। तो अब हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो आ गया, ठीक है, ये वाला। बट इसके बाद ये डेटा और इमेज ID को हमने यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ये इंट रिसोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ये वाले कॉल करवाएंगे जो स्ट्रिंग डेटा है और इंटीजर इमेज ID है। तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा जो है, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डाला हमने स्ट्रिंग डेटा कोमा, फिर ये एज इट इज हमने यहाँ से उठा लिया इंटीजर इमेज ID, और यहाँ पे इसको कोमा डाल के इमेज ID भी लगा दी, ठीक है। पहले हो गया कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हमारा स्ट्रिंग डेटा, फिर इमेज ID, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे जो कॉन्टेक्स्ट के बाद रिसोर्स आ रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमने कस्टम लिस्ट बनाई थी ना अपनी, जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था, उसको यहाँ पे उस लेआउट को यहाँ पे कॉल करवाना है। तो कैसे करेंगे, r.layout कौन सी बनाई थी हमने, कस्टम लिस्ट बना दी मैंने। उसके बाद हमने क्या डालना है, जो हमने डेटा बनाया, डेटा नाम का बनाया था ना एरे, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया इस डेटा को। अब यहाँ पे हमने एक दिस वेरिएबल बनाएंगे, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेम के लिए दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा,
ठीक है। उसके बाद इमेज आईडी के लिए दिस डॉट इमेज आईडी इक्वल टू इमेज आईडी, ठीक है। ये तीनों हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक ना, तो इसके बाहर आएंगे हम, जो ये हमारा अडेप्टर है ना, ये जो हमारा कस्टम कंस्ट्रक्टर था, इसके बाहर आके हम बनाएंगे एक पब्लिक व्यू गेट व्यू। इसमें हमने क्या करना है कि हमने व्यू शो करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक, इसके जो गेट व्यू है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डालना है इंट पोजीशन कोमा व्यू कोमा व्यू ग्रुप पेरेंट, ठीक है। ये बना दिया। अब इसके अंदर हमने मेन चीज करनी है कि यहाँ पे हमने जो हमारा लीनियर लेआउट है उसका व्यू शो करवाना है कि कैसे हमने शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेआउट इन्फ्लेटर वगैरह यूज करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे एक गेट व्यू दिखाने के लिए हम बनाएंगे पब्लिक गेट व्यू। ये हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो गेट व्यू दिया मैंने। इसके अंदर हमने क्या करना है, इंट नाम का एक वेरिएबल बनाना है आई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, व्यू नाम का वेरिएबल बनाएंगे हम, कुछ भी लगा लो, कन्वर्ट व्यू, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और एक व्यू ग्रुप बनाना है, व्यू ग्रुप का मैंने नाम दे दिया, व्यू ग्रुप दे दिया स्मॉल में, ठीक है। तो अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करेंगे सो डैट कि हम अपने व्यू को उसके अंदर शो करवा सके, ठीक है। व्यू v1, मैंने एक व्यू बनाया v1 नाम का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इसमें हमने क्या डालना है, आर डॉट, जो हमारा लेआउट जो हमने बनाया था, आर डॉट लेआउट डॉट, जो हमने कस्टम लिस्ट बनाई थी ना, उसको हम अपने अडेप्टर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने व्यू ग्रुप मेरे को शो करवाना है, तो ये जो मैंने व्यू ग्रुप का वेरिएबल बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और कोमा ट्रू, इसका रूट जो है वो ट्रू कर देते हैं। ये बन गया हमारा। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमारी कस्टम लिस्ट जो थी ना, इमेज और नेम, उसको यहाँ पे फाइंड भी करना है, ठीक है। जैसे हम अपने ओन क्रिएट वाली फाइल में करते थे ना, वैसे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक इमेज व्यू img इक्वल टू v1 डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट img। अब ऐसे ही मैं टेक्स्ट व्यू का भी करूंगा, तो टेक्स्ट व्यू नेम इक्वल टू v1। अब ये v1 मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम अडेप्टर के अंदर फाइंड व्यू बाय id कर रहे हैं, तो अडेप्टर के अंदर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फाइंड करूंगा, ठीक है। तो v1 के अंदर हम हैं, तो v1 डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट नेम, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है कि अब ये जो मैंने इमेज को फाइंड किया, अब इसमें मैंने इमेज को शो भी करवाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, img डॉट सेट इमेज रिसोर्स। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाना है, जो हमारा ये इमेज आईडी जो मैंने बनाया था ना, कहाँ पे बनाया था मैंने इसको, कि मैंने इमेज आईडी के अंदर सारी इमेजेस स्टोर कर रखी है और डेटा में सारा डेटा स्टोर कर रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर मैंने इमेज दिखानी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, img इमेज आईडी, ठीक है। और इसमें क्रॉस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसमें क्या करूँगा, आई क्या था, मेरा इंट की पोजीशन थी, क्योंकि मैंने आई जो है वो मेरा मतलब कि हमारी इमेज जो वो इंटीजर की फॉर्म में स्टोर है ना, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज किया, ठीक है। ये हमारा इमेज गेट हो गई है। उसके बाद हम नेम गेट करेंगे, तो नेम डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डेटा, और यहाँ पे डाल दूंगे डेटा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लगाया आई, इंट पोजीशन आई, जो इंट की जो पोजीशन आ रहा है ना वो आई है, तो यहाँ पे दोनों में हम आई यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अडेप्टर तो अब हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अडेप्टर को यहाँ पे कॉल भी करवा देंगे, अपनी मेन जो ओन क्रिएट है उसके अंदर हमने अडेप्टर को कॉल करवा देना है। तो क्या बनाऊंगा मैं, इसका कस्टम अडेप्टर का एक अडेप्टर बनाऊंगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, कस्टम अडेप्टर इक्वल टू न्यू कस्टम अडेप्टर। तो इसमें मैं यूज करूंगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कोमा। अब इसके अंदर पहले मैंने डालना, देखो यहाँ पे आ गया ना कॉन्टेक्स्ट, पहले ये कॉन्टेक्स्ट में मैंने गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लगा दिया। अब डेटा के लिए मेरे को डालना है डेटा
और कोमा इमेज आईडी के लिए लगानी है img id, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। तो मेरा कस्टम अडेप्टर का ये एक अडेप्टर, एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा लिस्ट व्यू था, ठीक है, लिस्ट व्यू के अंदर मैंने इसको सेट कर देना सिंपली, ठीक है। तो क्या करेंगे, lv.set अडेप्टर, तो इसमें मैं क्या शो करवा दूंगा, ये जो मेरा अडेप्टर मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो ये हो गया कंप्लीट। बस लास्ट में हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न करवा देंगे किसको, ये जो मेरा v1 था, इसी के अंदर ये सब कुछ स्टोर हो रहा है ना, जो हमारी कस्टम लिस्ट है, ठीक है, मतलब कि हमारी जो लेआउट है इसी के अंदर स्टोर हो रहा है, तो इसी को मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो अब मैं इसको करता हूँ रन। तो फ्रेंड्स अब अपनी ऐप हो रही है रन। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारी बन गई है कस्टम लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट भी बन जाती है, बट हमने आज बनाई है कस्टम लिस्ट व्यू, उसको लिस्ट को हमने कस्टमाइज किया है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने कितनी आसान तरीके से आपको समझाया है, तो इसको ट्राई करके देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी आज की लिस्ट व्यू थी। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस ऐप का मैंने सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका सोर्स कोड भी देख लेना और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।